स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर का नाम है सोइल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। और उससे पहले जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो रिवाइज करनी है आपको। मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज़ें पढ़ते हो तो प्रीवियस चीज़ें आपको रिविजन में लानी चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर होती हैं चीज़ें और अच्छे से। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था, हमने यहाँ पे बात की थी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हमने बात की डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड हमने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो कैसे होता है। अगर यहाँ तक की बात करें तो इसको रिवीजन में लाओ। देखो, ये पोलन पिस्टन इंटरेक्शन है। यहाँ पर आपने कहा दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो यहाँ पे एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, जो जाइगोट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमने कहा कि जो सेकंड मेल गैमेट है वो ये जो पोलर न्यूक्लियर है इनके साथ फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, पीईएन जिसको कहते हैं हम। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाते हैं, एक तो एंडोस्पर्म है और एक है यहाँ पे जाइगोट। बाकी जो सेल है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो पीईएन है या जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर है उसमें डिवीजन होता है। और पहले क्या होती है, फ्री एंडोस्पर्म जो कंडीशन है वो आती है। देन जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन बनती है, मैच्योर एंडोस्पर्म हमारे पास आता है। यहाँ पे एंडोस्पर्म के मैच्योरेशन तक की बात हो गई है। आज हमें डिस्कस करना है जो एम्ब्रियो, जो जाइगोट है, जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट हमें यहाँ पर सीखना है। कुछ टॉपिक आते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पूछा गया है। एक बार इस टॉपिक को हम कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फर्टिलाइजेशन का ही फेज है, तो इसलिए इसको फर्टिलाइजेशन में ही पढ़ लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ लिया है और आप जाइगोट पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। एक बार जल्दी से इसको देखते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सेम टॉपिक को आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी आप डिस्कस करेंगे। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग क्या होता है। तो देखो, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक प्लांट ये है, ठीक है, और एक प्लांट ये है। ठीक है, ये और एक प्लांट ये है। ऐसे कुछ। अब हम चाहते हैं इस प्लांट और इस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन हमने कहा हम चाहते हैं कि इसके और इसके बीच में पॉलिनेशन हो। ठीक है, या चलो, या इसके और इसके बीच में पॉलिनेशन हो। कोई दो प्लांट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर। उनके गुणधर्म होते हैं, उनके आधार पर आपको क्या करने हैं, यहाँ पे प्लांट सेलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है कि दो प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इन्हीं के बीच में पॉलिनेशन है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों पौधों के जो गुणधर्म है वो एक में ही आ जाए। हो सकता है कि किसी में पैदावार अच्छी है, हो सकता है कि किसी में डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है, तो अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम उनके गुणधर्मों के आधार पर सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे गुण वाले, जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट्स होते हैं। और हम चाहते हैं कि उनके बीच में जो पॉलिनेशन होगी तो उनकी जो संतति होगी, उनके जो बीज बनेंगे और वो जो उनकी संतति होगी उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आएंगे। तो पहले हम पेरेंट्स का सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया है पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इन दो प्लांट्स के बीच में ही क्या हो, पॉलिनेशन हो सकता है कि इसमें अच्छी पैदावार हो, अच्छी पैदावार यहाँ पर देता है ये। ठीक है, हो सकता है कि इस पौधे में जो हो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी हो, यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें कीट आसानी से खराब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसमें जो इसकी गुणवत्ता हो वो अच्छी हो, अच्छी गुणवत्ता हो, पैदावार अच्छी है। और साथ साथ में हमने कहा कि बीज जो है, सीड का एग्जांपल ले लेते हैं, बीज जो है वो अच्छे हैं, हेल्दी हैं। हो सकता है कि इसके बीज जो है इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू है, इनकी कुछ विटामिन
या कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। हम चाहते हैं इसके और इसके दोनों के गुणों को मिला करके हमारे पास एक ऐसा पौधा आए जिसमें हमारे पास, अब देखो, हमें अगर अच्छी पैदावार चाहिए तो हम यहाँ जाएंगे, हमें अच्छे पोषक तत्व चाहिए तो हम यहाँ जाएंगे, ऐसा हो रहा था। अगर हमें अच्छी पैदावार चाहिए तो हम इस प्रकार के जो अच्छे स्पीशीज सेम है, ठीक है, हम राइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों चावल के पौधे हैं। कोई ये नहीं कहेगा चावल के पौधे में ऐसे फूल नहीं लगते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझो चीजों को। दोनों चावल के पौधे, ये जो चावल का पौधा है, ये जो फसल है, ठीक है, ये जो किस्म है, ये जो वैरायटी है, इसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है, अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। इसमें पैदावार उतनी ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू है। इसमें क्या पाए जा रहे हैं, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। अगर आपको पैदावार ज्यादा चाहिए तो आप ये वाली किस्म को उगाएंगे, अगर आपको अच्छे पोषक तत्व चाहिए तो आप ये वाली किस्म उगाएंगे। आप क्या सोचेंगे, आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे हमारे पास एक ऐसी किस्म आ जाए, एक ऐसी वैरायटी आ जाए जिसमें पैदावार भी अच्छी हो और जिसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हों, यानी कि एक ही किस्म है, एक ही फसल है और हमें दोनों ही गुण मिल जाए, तो ये हम चाहेंगे। अब ये हमें कैसे मिलेगा, ये हमें ऐसे मिलेगा, हम इनके बीच में पॉलिनेशन कराएंगे। इसके लिए देखो, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो, ये पूरा खेत है, लेकिन इसमें और भी तो पौधे, ये पौधा है, इसी के जैसे और भी बहुत सारे पौधे हैं। अब आपने कहा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन हो सकता है कि इसके और इसके बीच में पॉलिनेशन हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हो सकता है कि ये द्विलिंगी पौधा है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लांट को हमने लिया और इसमें हमने क्या कर दिया है, जो एंथर है उसको हमने रिमूव कर दिया है और इस प्रोसेस को कहते हैं एमैस्क्यूलेशन। एंथर या स्टेमेन कुछ भी हो सकता है, या तो पूरा का पूरा स्टेमेन ही रिमूव कर दिया या सिर्फ एंथर वाला पोर्शन रिमूव कर दिया है। क्यों करते हैं ये, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे स्वपरागण ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हमने इस फूल के जो एंथर है वो रिमूव कर दिए हैं। अब इस फूल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे पिस्टिल पाई जा रही है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे स्वपरागण की चांसेस नहीं है, ठीक है, स्वपरागण को आपने रोक दिया है, तो इनहिबिट या टू स्टॉप सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, आपने सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोक लिया, लेकिन आप क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे रोकेंगे, पर परागण को कैसे रोकेंगे। आप इसके जिसके बीच में जो पॉलिनेशन हो रही है, या किसी दूसरे पौधे के बीच में ये जो पॉलिनेशन हो रही है उसको कैसे रोकेंगे, इसके लिए आप करते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, बैगिंग में सिंपली इस फूल में बैग, इस फूल को बैग से कवर कर देते हैं, ऐसे कवर करते हैं कि कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ना आ सके। अब क्या होगा, अब इसके पॉलिन ग्रेन हो गए हैं मेच्योर, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था फूल या पौधा, उसके पॉलन ग्रेन मेच्योर हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैग को रिमूव करते हैं, पॉलन ग्रेन को यहाँ पर लेकर के आते हैं और फिर से रीबैगिंग कर देते हैं। रीबैगिंग मतलब अब फिर से अगर पॉलिनेशन हो गई तो तब भी तो यहाँ पे रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलेगा। अब हमने यहाँ पे पॉलिनेशन करा दी है, रीबैगिंग कर ली है, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फ्रूट बनेगा, प्रोसेस आगे चलेगी। यही जो आपकी प्रोसेस होती है, इसी को आपने यहाँ पर पढ़ना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसको हम कहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, दो अलग अलग, देखो सेम स्पीशीज है, प्रजाति एक ही है, लेकिन जो वेराइटी है, जो किस्म है, अलग अलग किस्म है। देखो धान की ही फसल की बात हो रही है, लेकिन दोनों किस्में अलग अलग है। आपने देखा होगा चावल अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। कुछ जो चावल होते हैं वो रेडिश कलर के, जैसे घर के जो आपने देखे होंगे, जो हमारे पहाड़ों में चावल होते हैं वो थोड़ा सा रेडिश होते हैं, ठीक है, हल्के से। तो अलग अलग वैरायटी आती है यहाँ पर चावल की, उसी के बारे में बात हो रही है कि आपने अलग अलग जो वैरायटी थी उसके बीच में आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया है, यानी कि आपने यहाँ पर कृत्रिम रूप से पॉलिनेशन कराया। कृत्रिम रूप से ही होगा, देखो वहाँ पे नेचुरली तो नहीं हो रहा, आप पॉलिन ग्रेन को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे पॉलिनेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्रॉसिंग और
different variety of a species hybrid individual with a desirable characters of the parent plants, यानी कि प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को पार कराना संकर व्यक्ति मूल पौधे के वांछनीय लक्षणों के साथ यहाँ पे समझ लाइन को रहने दो। ये कह रहे हैं क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज, किसी स्पीशीज की अलग अलग वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराना। हाइब्रिड इंडिविजुअल विद अ डिजायरेबल कैरेक्टर, कैसे डिजायरेबल कैरेक्टर यानी कि जो ऐसे कैरेक्टर जो हमें चाहिए, जो कैसे होते हैं वांछनीय लक्षण होते हैं ऑफ द पेरेंट। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑफ फॉर अ पॉलिनेशन स्टिग्मा प्रोटेक्टर फ्रॉम अ कंटामिनेशन, ठीक है। तो परागण के लिए वांछनीय परागकण कलंक संदूषण से सुरक्षित। मैस्कुलेशन हम करते हैं, बैगिंग हम करते हैं, ठीक है, एंड बैग्ड फ्लावर। तो यहाँ पर पढ़ो, ये सेम वही चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। जल्दी से एक बार आप लोग इसको पढ़ लें। चलो, तो ये तो बात हुई है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझो जो हमने पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पे आपको स्टोरी बता रही है एंडोस्पर्म कैसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो। अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या है, इंक्लूड एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। इसमें क्या क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। एक तो आपने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हमने समझा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म हमने समझा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यहाँ पे आता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ओव्यूल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे या मैच्योरेशन पढ़ेंगे, जिसमें ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आती है आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो हमने कहा कि निषेचन की बाद की घटनाओं में एंडोसोम और भ्रूण का विकास हमने पढ़ना है। बीजों में अंडाशय की परिपक्वता और फलों में अंडाशय शामिल है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपकी हेडिंग सेम आएगी। निषेचन की बाद की घटनाओं में क्या होता है, एंडोसोम और भ्रूण का विकास शामिल है। इसको आपको नोट करना है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ओव्यूल है, ये कहता है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि जो ओव्यूल है वो सीड में कैसे कन्वर्ट होता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में कैसे कन्वर्ट होती है। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ो। एंडोस्पर्म, हमने कहा एंडोस्पर्म क्या है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज हैविंग अ रिजर्व फूड मटेरियल। जो प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका कई बार विभाजित होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश ऊतक बनाती हैं, जिसमें आरक्षित खाद्य सामग्री रहती है। ध्यान से देखो, जब न्यू सेलस था तो न्यू सेलस का काम क्या था, यहाँ पे जो डेवलपिंग सेल्स वहाँ पे थी उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब एंडोस्पर्म बन गया तो एंडोस्पर्म का काम होगा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, तो हमने कहा टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण कोश विकास दो प्रकार का होता है। प्री न्यूक्लियर टाइप होता है, कॉमन मेथड है, जिसे मुक्त केंद्रक प्रकार कहते हैं। एंड सेलुलर टाइप होता है जिसे कोशिकीय प्रकार कहते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, प्री न्यूक्लियर टाइप है। और अगर न्यूक्लियस के चारों ओर सेल बन गई है तो वो सेलुलर टाइप है। इतनी चीजें एक बार नोट करो। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं एंड एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, उसको पढ़ते हैं एक बार। ये चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस ऐसे सीड होते हैं, देखो जब यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। तो एल्ब्यूम जो यहाँ पे एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म धीरे धीरे कम होता रहेगा जैसे जैसे सीड बनेगा। जैसे बीज एक बार बन गया है, एक बार बीज बन गया है तो एंडोस्पर्म का जो काम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो एंडोस्पर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जो परिपक्व होने पर जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है मैच्योर सीड में भी रह जाता है।
इसी की बेसिस पर हम एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस स्टेट को पढ़ते हैं। ये टॉपिक हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद पढ़ेंगे या जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद पढ़ेंगे। यहाँ तक की बातें एक बार नोट कर लो। एंडोस्पर्म क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब आता है हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, जाइगोट। देखो, ये स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या जो कंप्लीट एम्ब्रियो है पे बनता है वो कैसे बनता है। हमारे पास है जाइगोट जो एक 2n सेल है, ठीक है, ये जाइगोट है। जाइगोट में डिवीजन होता है और एक सेल से यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं। ठीक है, एक सेल से यहाँ पे क्या बनती हैं, 2 सेल बनती हैं। एक सेल बेसल है और एक है टर्मिनल है। इन सेल्स में फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और ये सेल कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सस्पेंसर है। और ये जो ये वाली सेल है दूसरी वाली, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। गेट ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ये वाला, ये आपको दिख रहा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसके बाद जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है उसमें चेंजेस आते हैं। देखो, ये तो है सस्पेंसर, ये सस्पेंसर है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है उसका शेप चेंज होता है। ठीक है, और अब हम इसे नाम देंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। डायग्राम देखो, यही तो है, जाइगोट है, जाइगोट 2 सेल में डिवाइड होता है। एक सेल से सस्पेंसर बनता है, दूसरे से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। देन सस्पेंसर ये रहा, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है हार्ट शेप एम्ब्रियो में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन होते हैं एंड फाइनली आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसा आता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे मेच्योर एम्ब्रियो। तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स के नाम देखो, ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसको नाम दिया जाता है यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल है। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहते हैं फ्लेम्यूल, फ्लेम्यूल, ठीक है। ये वाले जो 2 पोर्शन है ये कॉटलीडॉन्स है, कॉटलीडॉन्स दोनों, डाई कॉटलीडॉन 2 है तो डाई कॉटलीडॉन्स यहाँ पर होंगे। एंड ये हमारे पास मेच्योर एम्ब्रियो आता है जो कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। स्टेजेस ध्यान में रखना, जाइगोट जो है सिंगल सेल है, उसे 2 सेल बने जैसे यहाँ पे। देन एक सेल से सस्पेंसर बनता है, ठीक है, आप देख रहे हैं कुछ हैंगर जैसा है, सस्पेंसर है, नीचे ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो है, एंड फाइनली आपके पास क्या आते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो आता है। अब
मैं ये सब हटा करके मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखो। कुछ ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर हमने देखा और हमने बोला इसका नाम रेडिकल है। हमने बोला इस वाले पोर्शन का नाम है रेडिकल। रेडिकल से डेवलप होती है रूट। ये वाला जो पोर्शन है ये प्लूम्यूल बनाता है और प्लूम्यूल से डेवलप होता है शूट। इतना आपको पता है। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो ही तो वो पोर्शन है, वो पार्ट है जिससे नया प्लांट बनेगा। बीज जो है, बीज के अंदर पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। देखो ये कॉटलीडॉन से, ये कॉटलीडॉन क्या है? जैसे आपने मटर का दाना देखा है, अब मटर का दाना आपने कुछ ऐसा देखा है, ये ऐसे कुछ मटर का दाना होता है। ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को जब आप खोलेंगे, ये जो खोलेंगे आप, ये बीच से दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डाइकॉट कहते हैं इसको। डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें ऐसे ही सीड होते हैं जिसको जो खुद से ही दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि मटर है, जैसे कि आपने कुछ जैसे राजमा है, तो ऐसे आपने देखे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये कॉटलीडॉन्स होते हैं। ये कॉटलीडॉन्स यही हैं, ये वाले जिनको मैं अभी, ये जो जिनको मैं कलर कर रही हूँ, ये वही कॉटलीडॉन्स है एक्चुअली में। इनका काम होता है, इनमें होता है फूड रिजर्व। जैसे जो काम अभी तक एंडोस्पर्म कर रहे थे, जो काम अभी तक हमने कहा था कि जब यहाँ पे एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तब वहाँ पे एंडोस्पर्म का काम नहीं रहता है। क्यों? कि एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक बार एम्ब्रियो बन गया तो कॉटलीडॉन्स भी बन गए हैं। अब कॉटलीडॉन में फूड रिजर्व रहेगा। कॉटलीडॉन क्या करेगा यहाँ पे? कॉटलीडॉन का काम क्या रहेगा यहाँ पे? नरिशमेंट प्रोवाइड करना फॉर दिस एम्ब्रियो, ठीक है। इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम अब कॉटलीडॉन करेंगे, इसीलिए एंडोस्पर्म का यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें फिर भी कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म पाया जाता है, इसी के बेसिस पे उनके नाम होते हैं। अब आ जाओ टॉपिक पे वापस। मैंने बोला यहाँ से रेडिकल से रूट बनती है, प्लम्यूल से शूट बनती है। अब आप सोचेंगे हमने बीज को जब बोया, रेडिकल से जब रूट निकली तो नीचे को निकलनी चाहिए थी, तो ये वाला पोर्शन तो ऊपर है और प्लम्यूल से शूट निकलने वाला था, तो शूट तो ऊपर क्यों निकलता है, ये वाला पार्ट तो नीचे है। इसको जस्ट अपोजिट करके देखो, चीजें इजी हो जाएंगी। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्लम्यूल है और ये रेडिकल है, अब ठीक है, रेडिकल से क्या बनेगा? शूट बनेगा। प्लम्यूल से क्या बनेगा? शूट बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। ध्यान रखना, रेडिकल से क्या बनेगी यहाँ पे? रूट। इजी है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। प्लम्यूल से क्या बनेगा? शूट बनेगा ऊपर। ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस आपके पास ये आते हैं। ये नोट करने हैं, ये ड्रॉ करना है, बनाना है। डायग्राम जितने भी आपको बना करके दिखाए जा रहे हैं वो सारे मस्ट हैं, सारे बनाने हैं, इम्पोर्टेंट। चलिए, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट अगर हो गई है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हमने डाइकॉट का देखे हैं, मोनोकॉट का एम्ब्रियो भी देखेंगे कि एम्ब्रियो है वो कैसा होता है। अभी काफी सारे पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं इस चैप्टर में जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, लेकिन अभी तक की जो बात है वो आप लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।